तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं चलता हूं अपनी एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विषय है गणित। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दे रखा है। मतलब दो संख्याएं हैं जिनका अगर हम वर्ग करें तो उनका जो अंतर है वो 180 दे रखा है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो सबसे पहले जिसका गुना कराना है उसी को हम मान लेते हैं। बड़ी संख्या का 8 गुना है तो माना बड़ी संख्या x है। देखो, हमने मान लिया है कि जो हमारी बड़ी संख्या है वो x है। अब क्या करेंगे, जो छोटी संख्या का वर्ग है तो यहां पे लिख लो छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। भाई बड़ी संख्या क्या है, 8 है, सॉरी x है, और उसका 8 गुना तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बड़ी संख्या का वर्ग लिख लो। बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, x² तो होगा। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। भाई देखो, ये छोटी संख्या का वर्ग हो गया, ये बड़ी संख्या का। अब हमें देखा क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दे रखा है। 180 दे रखा है। अब क्या करेंगे, देखो बड़ी संख्या का वर्ग कितना है, x² है तो x² लिख लेंगे। अंतर की बात कह रहा है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को तो घटाएंगे, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग माने छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग क्या है, 8x है। इन दोनों का अंतर कितना है, 180 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन आ गया सही से, लाइन में आ गया है। देखिए 180 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, यहां से x² होगा, माइनस का 8x होगा और माइनस का 180 हो जाएगा, बराबर 0 के हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 1 है, और अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म वो कितनी है, -180 है। -180 से अगर गुणा कराएंगे तो ये गुणा आएगी, -180 आ जाएगी। अब देखो 180 के हम इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि यहाँ पर माइनस का 8 मिल जाए, और उन दोनों की जो गुणा है, जो दो गुणनखंड करेंगे उन दोनों की गुणा -180 भी हो जाए। क्या हम 180 को -18 प्लस के 10 बराबर -8 होगा। देखो भाई तो हमें लाना है, अगर हम इन दोनों की -18 की गुणा कराएं 10 से तो माइनस का 180 होगा, बस जी होगा। बिल्कुल देखो हमारी कंडीशन वेरीफाई कर रही है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बस इसको हम उठा के यहाँ पे x के साथ यहाँ रख लेंगे। इस 8x को हम क्या लिख लेंगे, -18x प्लस के 10x। देखिए x² तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -18x प्लस के 10x, और माइनस के 180 बराबर 0 होगा। इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 18 हो जाएगा। यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस के 18
बराबर है 0 के बराबर होगा, दोनों में सेम है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी कि x माइनस के 18 लिखेंगे और यहां से x बचेगा, यहां से 10 बचेगा। अब देखिए अगर इसको हम इधर देख लीजिए, अगर इसको हम जब हमारा ये पूरा 0 के बराबर है, जो भी है इसके गुणनखंड आए हैं, तो इसको अलग अलग करके भी तो हम 0 के बराबर रख सकते हैं भाई। x माइनस के 18 बराबर 0 रख लिया, और तो यहां से क्या हो जाएगा, ये x बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर यहां से x प्लस के 10 लेंगे, x प्लस के 10 बराबर 0 लेंगे, तो यहां से x बराबर माइनस के 10 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए पहली स्थिति में, देखिए पहली स्थिति में, पहली स्थिति में, ठीक है ना, अगर हम x की वैल्यू 18 लेंगे तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो बेटा, भाई 8x है, 8 गुणा 18 लिखेंगे 144 होता है भाई, ये तो वर्ग निकला है, ठीक है ना। तो यहां से एक छोटी संख्या निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी भाई, प्लस माइनस 12 आएगी। क्या आएगी, प्लस माइनस 12 आएगी, ठीक है। तो छोटी संख्या हमारी कितनी निकल के आई है, प्लस माइनस 12। तो हम कह सकते हैं जो हमारी संख्याएं होंगी, अतः संख्याएं क्या होंगी, 18 के साथ एक बार प्लस के 12 लेंगे तो 18, 12 तथा, और 18 के साथ एक बार माइनस, भाई प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस की संख्या होगी और एक बार माइनस की होगी। तो यहाँ पे 18 माइनस के 12 हैं। अब देखिए अगर हम दूसरी स्थिति में देखें, ये तो पहली स्थिति में हमने निकाला था जब x का मान 18 निकला था तो अब देखो दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू माइनस के 10 ले लेंगे तो देखो हम निकालेंगे छोटी संख्या का वर्ग निकालेंगे, छोटी संख्या का वर्ग, भाई क्या है 8x है, इनकी मतलब क्या है 8 गुणा माइनस के 10 होगा, इनकी माइनस का 80 हो जाएगा। भाई किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है। किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, धनात्मक। जब भाई ये धनात्मक होता है तो इस स्थिति में क्या होगा, x बराबर माइनस के 10 संभव नहीं है, संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से
360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मतलब हमें ये ज्ञात करना है कि जो हमारी रेलगाड़ी है वो किस स्पीड से चल रही है। तो क्या करोगे, जो हमें पूछा है उसको ही हम मान लेते हैं, ठीक है, उसको ही हम मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की लिखा है नहीं, लो लिख लो। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जो हमें पूछा उसको हमने मान लिया कि जो हमारी रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो, एक रेलगाड़ी है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, भाई समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सूत्र दूरी बटे चाल होता है। देखो भाई, तो दूरी कितनी है 360 किलोमीटर है और चाल कितनी है x है। अब कह रहा है कि यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, भाई चाल यही तो है x, इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक का मतलब क्या है, x में 5 जोड़ दोगे तो लिखोगे यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में यही लिख लो लगा समय। भाई देखो दूरी तो वही है, ठीक है, बस जो चाल है उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऐड हो रहा है। अब कह रहे हैं कि तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कहने का मीन्स है अगर हम 360 ही में से इसको माइनस कर दें 360 बटे x प्लस 5, 1 घंटा कम समय ले रही है ये, ठीक है। बस यही तो हमें चीज बनाने की जरूरत है। अगर आपने इस तरीके से कंडीशन बना ली तो आगे समस्या कोई नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इसको हल कर लो फटाक से। देखो इन दोनों का हम लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस के 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो केवल x कैंसिल होगा, ये तो बचेगा, फिर इससे करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, तो बस कुछ नहीं है। देखो 360 लिख लो और गुणा में क्या हो जाएगा, x प्लस के 5 हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, इसकी गुणा कितना होगा 360x होगा, बस बराबर क्या होगा 1 होगा। देखो इसकी गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 360 की x से गुणा प्लस 360 की 5 से गुणा करा दो, 5 का 0, 5 का 30, 1800 ही होगी ना। देख लो भाई, चेक कर लो गलती ना हो। 5 0 5 का 30, 15 3 18, ठीक है 1800 हो गया और माइनस का 360 बराबर वो x है। बटे में क्या होगा, चाहे तो इसको भी सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, x की x से x स्क्वायर
प्लस की 5x बराबर 1। अब देखो ध्यान से, a प्लस का 360x है, a माइनस का, दोनों कट हो जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 1800 बचेगा। नीचे x स्क्वायर प्लस के 5x बचेगा बराबर 1। ठीक है ना? अब देखिए इसके आगे देखिए क्या करना है हमें। यहां से देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से x स्क्वायर प्लस के 5x बराबर 1800 हो जाएगा या नहीं? ठीक है। अब देखो इस 1800 को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800 बराबर 0। अब इसके क्या कर लो? गुणनखंड कर लो भाई। देखो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद माइनस के 1800 है बराबर 0 होगा। 1800 के ऐसे फैक्टर कर लो, 1800 के ऐसे फैक्टर कर लो जो कि यहाँ पे 5 आ जाए। देखो अगर हम 45 में से 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखो 5 आ रहा है, क्या 45 और 40 की गुणा, देखो 0 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 2 बचा, 4 तक 16, 2 18 आ गया ना भाई, आ गया, माइनस का 18 आ गया। ठीक है। भाई 45 में से 40 कम करो तो 5 बचेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया, देखो यहाँ पे बोला तो ठीक था बट ध्यान नहीं दिया। ठीक है। अब देखिए इसकी अगर हम 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो 5 बच रहा है, और 45 की गुणा माइनस से 40 कराएंगे तो माइनस के 1800 आएगा। देखो बस इस कंडीशन को x के साथ हमें लिखना है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 45x होगा माइनस का 40x होगा माइनस के 1800 होगा बराबर 0 के होगा। यहां से देखो इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 45 होगा, माइनस के इसमें से 40 कॉमन ले लो तो x प्लस के 45 बराबर 0 के हो जाएगा। देखो दोनों में सेम है तो हम क्या कर लेंगे भाई, अभी बताया था जब दोनों में सेम होता है तो उसको एक ब्रैकेट में हम राइट करते हैं। यहां से x बच रहा है और यहां से माइनस का 40। हर क्वेश्चन में बताते हैं भाई अगर ये पूरा 0 के बराबर है तो इसको अलग अलग करके भी तो 0 के बराबर लिख सकते हैं। x बराबर कितना है 45, सॉरी माइनस का 45 होगा, माइनस का 45 होगा। देखो भाई x की वैल्यू ऋणात्मक तो होती नहीं है। अब यहां से देखो ये x माइनस के 40 बराबर 0 तो x बराबर 40। भाई जब ये x की वैल्यू ऋणात्मक नहीं होती भाई, चाल निगेटिव थोड़ी ना होगी, तो क्या लिख दोगे? इसलिए रेलगाड़ी की चाल, भाई रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भाई हमारी जो रेलगाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। ठीक है। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। जब आपको समझ में आया होगा तो इतना सा तो फर्ज बनता है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।